जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। पितृ श्राद्ध आप सभी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी पितृ शांति नहीं हो पाती है, पितृ को मोक्ष नहीं मिल पाता है। देश विदेश से सब लोग गया इत्यादि जा करके अपने घरों में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शायद पितृ शांति नहीं करता है, पितृ तर्पण नहीं करता है, पितृ श्राद्ध नहीं करता है, लेकिन पितृ शांति नहीं हो पाती। आज मैं कुछ ऐसी बातें इस कार्यक्रम में आपको बताऊंगा जिसको करने मात्र से आपको खुद ये महसूस होगा कि मेरे पितृ मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, जिससे स्वयं आपको पितृ दर्शन दे करके ये कहेंगे कि यश हम आपसे प्रसन्न हैं। मैं कुछ ऐसी बड़ी यूनिक बातें हैं जिसको श्राद्ध में जरूर प्रयोग करना चाहिए, और ये बातें साधारणतया नहीं है, ध्यान रखिएगा, साधारण बात नहीं बता रहा हूं। जिन बातों की चर्चा करूंगा उन बातों का वर्णन मत्स्य पुराण के अंतर्गत मिलता है, इन बातों का वर्णन विष्णु पुराण के अंतर्गत मिलता है। आज उन्हीं चीजों को मैं इसमें बताऊंगा। क्या ऐसी 10 से 15 चीजें हैं जिसको पितृ श्राद्ध में जरूर करना चाहिए, और क्या ऐसी चीजें हैं जिसको पितृ श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। अगर इन चीजों को जो मैं बता रहा हूं इसको आपने प्रॉपर पालन कर लिया तो ये वेद की बातें हैं, इससे आपके पितरों की शांति निश्चित रूप से होगी, पितृ प्रसन्न होंगे, पितृ तृप्त होंगे, पितृलोक में निवास करेंगे और आपके जीवन के दुख दूर होंगे। एक बात और बता रहा हूं आपको, 22 तारीख से पितृ शांति हेतु सबसे बड़ा आयोजन भागवत कथा का मैं स्वयं करने जा रहा हूं, स्वयं भागवत कथा करूंगा। उसमें देव तर्पण, ऋषि तर्पण, यम तर्पण और पितृ तर्पण भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। अमावस्या को सर्व पितृ तर्पण का भी आयोजन मैं करूंगा। तो यदि आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपके पितरों के निमित्त ये तर्पण इत्यादि हो, आपके पितरों की प्रॉपर शांति हो, और शास्त्र ने ये कहा है कि जिन पितरों का गया श्राद्ध से भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, उन पितरों को भागवत श्रवण कराने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, आप यदि चाहते हैं कि उस भागवत में, उस तर्पण में आप सम्मिलित हो और आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके बात कर लीजिएगा। आप उसमें प्रॉपर सम्मिलित हो सकते हैं। लाइव भी आएगा, कालका जी के संतोषी माता मंदिर के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। भागवत 7 दिन होगा, भंडारा होगा, यज्ञ होगा, सब कुछ आयोजित होगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं वेद को लेकर के। क्या कहा गया है वेद में पितृ को लेकर के? वेद में कहा जाता है, जले नापि चाना श्राद्धाः शाके नापि करोति या अमायाम पितृस्य तस्य शापम दात्वा प्रयन्ति चा। जले नापि चाना श्राद्धाः, यदि पितरों को जल ना दिया जाए, उनका श्राद्ध ना किया जाए, शाके नापि करोति या, तो ऐसे कंडीशन में पितृ हमारे खून को चूसते हैं, हमारे खुद के ब्लड को चूसते हैं। यह बात विष्णु पुराण में लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऐसे कंडीशन में वंश की वृद्धि नहीं होती है, धन की वृद्धि नहीं होती है, घर के अंदर अशांति का वातावरण रहता है। लेकिन वो क्या चीजें हैं जिसको जब आप श्राद्ध करें तो जरूर प्रयोग करें, इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। मैं एक एक चीज करके आपको गिना रहा हूं। सबसे पहली चीज, ब्राह्मण को घर में आप भोजन के लिए बुलाएं। यह भी एक प्रक्रिया है कि यदि ब्राह्मण घर में बुलाकर भोजन करा दिया जाए तो भी पितृ तृप्त होते हैं, पितृ अपना आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में कंजूसी नहीं करना चाहिए, श्रद्धा के साथ पितृ का श्राद्ध करना चाहिए। तो सबसे पहले ब्राह्मण को भी अगर भोजन करा लिया तो पितृ श्राद्ध होता है, लेकिन समय क्या होना चाहिए, चाहे वो तर्पण की बात की जाए और चाहे वो ब्राह्मण भोजन की बात की जाए, चाहे पितृ से रिलेटेड किसी भी चीज की बात की जाए। मत्स्य पुराण ने कहा है कि कूतप बेला के अंदर किया गया श्राद्ध ही पितरों को प्राप्त होता है। आखिर वो कूतप बेला है क्या? वो कूतप बेला है सुबह 11:36 से, दिन में 11:36 से लेकर के और 12:24 का जो मध्याह्न का समय है, इसको कूतप काल कहा जाता है। इस टाइम पर किए गए श्राद्ध को पितृ जरूर स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहली चीज हो गई समय।
ऐसी कुछ चीजें हैं जो श्राद्ध के समय पर जरूर होना चाहिए। कंबल जरूर होना चाहिए। कंबल पर बैठ करके श्राद्ध करने से पितृ हमारे श्राद्ध को स्वीकार करते हैं, तर्पण करने से पितृ स्वीकार करते हैं। तो कंबल का आसन ही या कुशा आसन ही पितृपक्ष के अंदर प्रयोग करना चाहिए श्राद्ध करने के लिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? चांदी। चांदी के गिलास से तर्पण किया जाए, चांदी के बर्तन से तर्पण किया जाए। यह चांदी मिश्रित जल, कोई अंगूठी इत्यादि ही रख रखा है, उसको जल में मिश्रित करें तो वो चांदी का प्रयोग जरूर होना चाहिए। चांदी का दान भी बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं, उस श्रद्धा अनुसार ही किया जा सकता है। कुशा तर्पण में जरूर होना चाहिए, बिना कुशा के तर्पण नहीं होना चाहिए। ये कूतप के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। काले तिल तर्पण में जरूर होने चाहिए, बिना काले तिल के तर्पण नहीं करने का जो विधान है वो शास्त्र के अंतर्गत पूरी तरह से वर्णन किया गया है। उसके साथ गौ के लिए भोजन इत्यादि निकालना, गौ की सेवा इत्यादि करना श्राद्ध के दिन बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो पितृ श्राद्ध को स्वीकार नहीं करते हैं। और दौहित्र यानी कन्या का पुत्र या कन्या की पुत्री, अगर जिनके लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं उनकी बेटी का पुत्र या पुत्री अगर हैं तो उनको भोजन कराना, उनको वहां पर रखना पितरों के लिए बहुत लाभप्रद होता है। पितृ उससे स्वीकार करते हैं। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। चांदी क्यों इतना इंपॉर्टेंस चांदी को दिया गया? चांदी भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न होने वाली वस्तु है, इसलिए चांदी को श्राद्ध के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। तो ये कुछ जो सामग्रियां मैंने बताई है, इसको बेशक दोबारा सुन लीजिए, लेकिन इसको जरूर प्रयोग कीजिएगा। कुश और काला तिल जरूर होना चाहिए। क्यों कुश और काला तिल होना चाहिए? ये दोनों भगवान विष्णु के अंग से उत्पन्न हुई चीजें हैं, इसलिए इसको श्राद्ध के अंदर जरूर प्रयोग करना चाहिए। श्राद्धकर्ता के गुण क्या होने चाहिए? किस मानसिकता के साथ यदि आप श्राद्ध करते हैं तो आपके श्राद्ध को जरूर स्वीकार किया जाता है। श्राद्धकर्ता के गुणों का वर्णन शास्त्र में बहुत स्पष्ट है। कहा गया है पवित्रता जरूर होनी चाहिए, स्वच्छता जरूर होनी चाहिए, नहा धो करके पवित्र हो करके तब श्राद्ध करना चाहिए। अक्रोधा यानी क्रोध नहीं, श्राद्ध करते वक्त या श्राद्ध के दिन आपके द्वारा क्रोध नहीं किया जाना चाहिए। क्रोध करते हैं तो भी देव आपके श्राद्ध को स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरी चीज अचापल्य यानी जल्दबाजी, श्राद्ध करते वक्त ड्यूटी इत्यादि जाते वक्त श्राद्ध नहीं करना चाहिए। थोड़ा जल्दी उठिए और शांति पूर्वक श्राद्ध को करना चाहिए। जल्दबाजी में श्राद्ध करने से पितृ आपका श्राद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये तीन विशेष गुण, ठीक है, तीन विशेष गुण श्राद्धकर्ता के लिए हैं। पहले बताया श्राद्ध कैसे होना चाहिए, फिर बताया श्राद्ध के लिए सामग्री क्या होना चाहिए, अब बताया कि श्राद्धकर्ता के आखिर गुण क्या होना चाहिए। अब बताने जा रहे हैं कि पितरों को सबसे प्रिय फूल कौन से हैं जिनको श्राद्ध में आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए, तर्पण के समय जरूर प्रयोग करना चाहिए। सफेद पुष्प और सुगंधित पुष्प, यानी उसमें महक हो और सफेद हो। उसमें भी स्पेशली मालती, जूही, चंपा और भृंगराज और तिल, इनमें से कोई भी पुष्प आप अगर प्रयोग करते हैं तो वो निश्चित रूप से पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है, पितरों को लाभ देने वाला होता है। श्राद्ध किस स्थान पर करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत लाभप्रद होता है? जनरली हम घर में श्राद्ध करते हैं, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे लाभप्रद स्थान क्या है? गया में श्राद्ध किया जाए, पुष्कर में श्राद्ध किया जाए, प्रयाग में श्राद्ध किया जाए, हरिद्वार में श्राद्ध किया जाए, गौशाला में श्राद्ध किया जाए, देवालय यानी मंदिर इत्यादि में श्राद्ध किया जाए, नदी के तट पर श्राद्ध किया जाए, तो श्राद्ध हमारे लिए बहुत लाभप्रद होता है। वो देवता, वो हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। चलिए, श्राद्ध में कौन से अन्न हैं जिनका विशेष प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसको पा करके पितृ प्रसन्न होते हैं? जौ श्राद्ध में जरूर होना चाहिए, कांगनी मिल जाए तो अच्छा है, मूंग होना चाहिए, गेहूं होना चाहिए, धान होना चाहिए,
तिल होना चाहिए, मटर और सरसों, इनमें से किसी एक वस्तु का प्रयोग श्राद्ध में जरूर करना चाहिए। सब मिल पाए तो बहुत अच्छा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्राह्मण किस प्रकार का होना चाहिए। जिस ब्राह्मण को आप श्राद्ध में भोजन करवा रहे हैं या करवा रही हैं, उससे पूछिए कि क्या वो संध्या करता है या नहीं करता है। गायत्री जप करने वाले ब्राह्मण को ही श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। नशा करने वाले, पान तंबाकू गुटखा इत्यादि खाने वाले क्रोधी ब्राह्मण को, अशुद्ध ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए। अंगहीन ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत। तो ये नियम है। गायत्री जप करने वाला, और कोशिश करें आपका क्षेत्रीय ब्राह्मण, ये नहीं कि कोई पंडित जी हमेशा पूजा पाठ हमारे घर में करते हैं और श्राद्ध आया तो मैंने दूर से विख्यात पंडित जी को बुलाया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्षेत्रीय ब्राह्मण को भोजन कराने से लाभ होता है। हाँ, अब ब्राह्मण से एक और चीज, खाना कैसा है ये ब्राह्मण से कभी नहीं पूछना चाहिए। भोजन देने के बाद ब्राह्मण मौन होकर के भोजन करे श्राद्ध में, और खाना किस प्रकार बना है ये ब्राह्मण से आपको कभी नहीं पूछना चाहिए। ब्राह्मण मौन होकर के और भोजन करे। ब्राह्मण को पैर पहले ब्राह्मण का जरूर धुलाना चाहिए, लेकिन खड़े खड़े ब्राह्मण का पैर नहीं धुलाना चाहिए। ब्राह्मण बैठ जाए उसके बाद उसके पद को प्रक्षालन कराना चाहिए। क्या श्राद्ध के दिन आपको नहीं करना होता है? श्राद्ध के दिन तेल नहीं लगाना होता है, ध्यान रखिएगा। श्राद्ध के दिन तेल नहीं लगाना होता है। श्राद्ध के दिन व्रत नहीं करना होता है। श्राद्ध के दिन फिजिकल रिलेशन यानी संभोग नहीं करना होता है। दूसरे का अन्न श्राद्ध के दिन बिल्कुल नहीं खाना होता। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है उस दिन अन्न दूसरे का नहीं खाना होता है। श्राद्ध के दिन लोहे के बर्तन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इवन किचन में है तो भी हटा देना चाहिए, नहीं तो आपके पितृ वहां से भाग जाते हैं। इस प्रकार का वर्णन है। श्राद्ध में वर्जित अन्न जिनको कभी श्राद्ध के दिन घर में नहीं बनाना चाहिए। एक तो उड़द नहीं बनाना चाहिए। उड़द, मसूर और अरहर, ये तीन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाजर नहीं बनना चाहिए। कुम्हड़ा नहीं बनना चाहिए। गोल लौकी नहीं बनना चाहिए। बैगन नहीं बनना चाहिए। सलजम नहीं बनना चाहिए। हींग नहीं डलना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं डलना चाहिए। काला नमक नहीं डलना चाहिए। काले जीरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिंघाड़ा नहीं प्रयोग करना चाहिए। जामुन नहीं होना चाहिए। महुआ नहीं होना चाहिए। अलसी नहीं होना चाहिए। कुल्थी नहीं होना चाहिए। कैथा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको नहीं प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये विशेष रूप से उस दिन के लिए नियम है। खैर, बाकी चीजों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। मैंने बताया कि भागवत का आयोजन पितृ शांति के लिए हो रहा है। इस कार्यक्रम को लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि एक्चुअल नॉलेज लोगों तक जरूर पहुंचे। भगवान आप सभी के जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।